हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के लिए। ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के पिछली वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर वो वीडियोज़ आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक के माध्यम से आप उन्हें देख लीजिए, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारी सारी वीडियोज आप ज़रूर देखें। ये करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के हैं स्पेशली, और ये मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी बोल लिए हैं जो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इन्हें ज़रूर देखें आप और इन्हें समझने की कोशिश भी करें, समझें और अपने एग्ज़ाम को बेहतर प्रिपेयर करें। और चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। इसमें देखिए पहला रूल दिया हुआ है, जब दो वाक्य व्हाइल से जुड़े हुए हों तो दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकते हैं। दोनों वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकते हैं जब व्हाइल से जुड़े हुए हों। ये आपको ध्यान रखना है, WHILE। व्हाइल से जुड़े हुए जब दो वाक्य होंगे तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना होगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसके। देखिए दिया हुआ है, आई वाइल सी वॉज प्लेइंग। तो आई जब इसे पास्ट में बनाएंगे तो आई वॉज रीडिंग हो जाएगा। आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज प्लेइंग। आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज प्लेइंग, ये हो जाएगा हमारा। आई वॉज रीडिंग वाइल सी वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट देखते हैं, दे वर राइटिंग वाइल वी। तो वी ये भी पास्ट में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वी वर लिसनिंग। दे वर राइटिंग वाइल वी वर लिसनिंग। अगला देखते हैं, जब दो वाक्य व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल से जुड़े हुए हों तथा एक वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में हो तो दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो सकता है। ध्यान रखना है, जब व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल इनसे जुड़े हुए वाक्य होंगे तो एक वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट में होगा और दूसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। इन शब्दों को ध्यान रखना है आपको। देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स को भी। ये दिया हुआ है, द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। द बेल रिंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। तो बिफोर से जुड़ा हुआ वाक्य है, आई रीच्ड स्कूल। ये आई रीच्ड स्कूल ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इधर वाला जो सेंटेंस बचा हुआ है वो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। तो द बेल हैड रंग हो जाएगा, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं, शी वेंट टू बेड आफ्टर शी फिनिश हर वर्क। तो शी वेंट टू बेड ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में होगा, तो फिनिश का हैड फिनिश्ड हो जाएगा। शी वेंट टू बेड आफ्टर शी फिनिश्ड हर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, ये रूल है आपका, जब दो वाक्य व्हेन से जुड़े हों तथा एक वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट हो तथा दूसरे वाक्य में सिंस के बाद पॉइंट ऑफ टाइम अथवा फॉर के बाद पीरियड ऑफ टाइम हो तो सिंस फॉर वाले वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, रमेश फॉर 2 hours व्हेन राम केम। तो व्हेन राम केम ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन राम केम। और ये फॉर 2 hours दिया हुआ है, ये एक अनिश्चित समय दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होगा तो वहाँ पर हम पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो वहाँ पर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगी हमारी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो प्ले का हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग, प्ले का हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग, हैड बीन प्लेइंग। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ही द प्लांट्स सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर। तो व्हेन यू वेंट देयर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो फिर यहाँ पर हमारा जो समय दिया हुआ है सिंस 5 PM, तो सिंस 5 PM है तो इसे पास्ट परफेक्ट में हम ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा हैड बीन वाटरिंग, हैड बीन वाटरिंग, वाटर दिया हुआ है तो हैड बीन वाटरिंग हो जाएगा। ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही हैड बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस 5 PM व्हेन यू वेंट देयर। नेक्स्ट देखते हैं। यदि वाक्य में टुमारो, यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, इन ए फ्यू डेज इत्यादि शब्द या फ्यूचर टाइम हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। अगर ये कोई भी चीज़ आएगी तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे अगर आपका आया हुआ है टुमारो, अगर आया हुआ है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर या इन ए फ्यू डेज, तो ये अगर कोई भी आएगा तो आपको उसे फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना है। आगे देख लेते हैं। ये सेंटेंस दिया हुआ है हमारा माई फादर बाई ए हाउस नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर आ गया इसमें और जब नेक्स्ट ईयर आ गया तो फ्यूचर में जाएगा ये। तो बाई यानी खरीदना, तो विल बाई यानी खरीदेंगे। माई फादर विल बाई ए हाउस नेक्स्ट ईयर, मेरे पिता अगले वर्ष एक घर खरीदेंगे। ये बन जाएगा हमारा। अगला देखते हैं। वी द जू नेक्स्ट संडे। यहाँ पर यहाँ स्पेस दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। इस तरह से ये ब्लैंक स्पेस है इस जगह पर वी के बाद, वी के बाद। तो ये हो जाएगा हमारा वी विल विजिट द जू नेक्स्ट संडे, वी विल विजिट द जू नेक्स्ट संडे। ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रूल है हमारा। यदि वाक्य में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो, नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर या फ्यूचर टाइम हो, या फ्यूचर टाइम हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। ध्यान रखना है। अगर एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट के साथ में टुमारो, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक या फ्यूचर टाइम का बोध हो तो ही पास्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज करना है हमें। अगर केवल एट दिस टाइम है और इसके साथ में कोई भी फ्यूचर का यूज नहीं है, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट में, तो फिर वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ पर फ्यूचर का बोध होगा तो ये यहाँ पर हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाए। देखिए ये लिखा हुआ है दे ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। तो टुमारो आ गया इसमें और एट दिस टाइम आ गया, तो एट दिस टाइम आ गया और टुमारो आ गया। टुमारो का मतलब फ्यूचर और एट दिस टाइम का मतलब कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा दे विल बी होल्डिंग, दे विल बी होल्डिंग ए मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो इवनिंग। ये सेंटेंस बन जाएगा हमारा। अगला ये लिखा हुआ है मदन लाल टू द न्यूज एट 8:30 टुमारो। तो ये लिसन दिया हुआ है, इसमें टुमारो दिया हुआ है, ठीक है। तो मदन लाल विल बी लिसनिंग, मदन लाल विल बी लिसनिंग टू द न्यूज एट 8:30 टुमारो। ये पास्ट टाइम वो फ्यूचर टाइम दिया हुआ है और कंटिन्यूस बनना है तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा आपका। अगला वी आवर मील्स एट 7 दिस इवनिंग। तो वी शैल बी हैविंग, वी शैल बी हैविंग यानी हम ले रहे होंगे, हम ले रहे होंगे आवर मील्स अपना भोजन एट 7 दिस इवनिंग यानी इस समय शाम को हम अपना भोजन 7 बजे ले रहे होंगे। ये हमारा सेंटेंस
हो जाएगा। वी शैल बी हैविंग आवर मील्स एट 7 दिस इवनिंग। अगला सेंटेंस देख लीजिए, ये दिया हुआ है। वाक्य में बाई या बाई द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम हो तो फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा आपका। अगर क्या हो, वाक्य में बाई या बाई द एंड ऑफ, बाई या बाई द एंड ऑफ, जैसे ये दिया हुआ है हमारा, आई रिटर्न होम बाई नेक्स्ट मंथ, तो आई शैल हैव रिटर्न, आई शैल हैव रिटर्न, यानी फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा, आई शैल हैव रिटर्न। तो ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस और रूल्स, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, लाभ मिले। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह से हमारे उत्साह को बढ़ाते रहिए। देखिए, ये बहुत ही सुंदर लाइन इसमें ली हुई है हमने। अगर सुबह उठने के बाद आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो समझ लीजिए आप जीवन को सिर्फ काट रहे हैं, ना कि जी रहे हैं, ना कि जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप जब सुबह उठते हैं तो आपको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, अपना एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमें आज क्या करना है। तो अगर आप लक्ष्य लेकर के उठते हैं सुबह को तो आप निश्चित रूप से आप अपने उस लक्ष्य के लिए काम करेंगे। तो अपना एक जीवन का लक्ष्य जरूर बनाइए और इसी तरह से अपने लक्ष्य के लिए काम करते रहिए। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।